और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात बहुचर्चित राजा हत्याकांड की, क्योंकि इस मामले में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं और अब एक और बड़ा अपडेट, सोनम रघुवंशी की बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है। एक महिला को मारने की प्लानिंग सोनम रघुवंशी ने की थी, जिसे अब बेनकाब पुलिस ने कर दिया है। इस साजिश पर से पर्दाफाश कर दिया गया। तो दरअसल एक महिला को मारकर जलाने की साजिश की थी, ताकि ये लगे कि राजा और सोनम दोनों की ही हत्या हुई है। बुर्का पहनकर शिलोंग से सोनम वहां से भागी। बुर्का पहनकर टैक्सी से सिलीगुड़ी पहुंची। पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाने वाली सोनम लगातार इधर से उधर भागती रही खुद को बचाने के लिए। 26 मई से 8 जून तक वो इंदौर में ही थी। सोनम समेत 5 आरोपी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है, लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि 26 मई से 8 जून तक सोनम इंदौर में ही रहती है छिपकर। राज भी उस वक्त इंदौर में था जब सोनम छिपी हुई थी। राज उसके राजा के पिता के लिए एक कंधा बनकर सामने आया था, उसे सांत्वना दे रहा था, परिवार के साथ मौजूद था। जब राजा का अंतिम संस्कार हुआ तब राज भी वहां मौजूद था। और अब ये बड़ा खुलासा, जब ये पांचों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी है, तो अब ये खुलासा हुआ कि किसी और महिला की हत्या कर उसे जलाने की साजिश रची थी और उसे सोनम बताने वाले थे कि सोनम की भी हत्या हो गई है। तो इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं, लगातार बड़े बड़े किरदार और नए नए खुलासे इस मामले में सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पांचों आरोपी 8 दिन की पुलिस रिमांड पर है। आज रिमांड का दूसरा दिन है। तो बुर्का पहनकर शिलोंग से भागी थी सोनम रघुवंशी और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश करने वाले थे। हालांकि जो 2 प्लान किए थे वो फेल हो गए, जिसके चलते चौथे अटेम्प्ट में राजा की हत्या की गई है। आप सोचिए कि लगातार जब घटनाएं टल रही थी उसके बाद कोशिशें तो बहुत की, एड़ी चोटी का जोर लगाया और राजा को मौत के घाट उतारा, लेकिन सोनम की खूनी साजिश अब उसका पर्दाफाश हो गया है। सोनम और राज का ये प्लान था कि किसी महिला को मारकर उसे जला देंगे और उसे सोनम बताएंगे और ये कहेंगे कि सोनम भी गायब हो गई है, सोनम की भी मौत हो गई है, सोनम के साथ भी कुछ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन ऐसा बताने वाले राज और सोनम ने ही राजा के साथ जो किया, पूरे देश का दिल दहला दिया। और चलिए आगे बात भी राजा रघुवंशी हत्याकांड की। गुवाहाटी में ही राजा की हत्या करने वाले थे। तो देखिए ये प्लानिंग में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि शिलोंग जाने से पहले जब ये लोग गुवाहाटी पहुंचे थे कामाख्या देवी के दर्शन के लिए, तभी उसकी हत्या का प्लान था, लेकिन प्लान फेल हो गया। शिलोंग में मर्डर करना पड़ा। राजा और सोनम जब हनीमून पर निकले तो ये प्लान था कि गुवाहाटी में ही राजा को मौत के घाट उतार देंगे। तो राज और सोनम ने प्लान तैयार किए थे, जिनमें से एक एक प्लान को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही थी। हत्याकांड में सोनम बराबरी की पार्टनर है। मास्टरमाइंड भले ही राज हो, लेकिन सोनम ने भी एक कदम पीछे नहीं लिया। हत्याकांड में सोनम बराबरी की पार्टनर बताई जा रही है। शादी के 11 दिन पहले प्लानिंग हो चुकी थी। ये कहा गया कि मैं शादी करूंगी, लेकिन उसके बाद मेरे पति को मार देना मैं और नहीं सह पाऊंगी। ये तमाम बातें चैट से बाहर आई हैं। हत्या के बाद नेपाल नहीं सिलीगुड़ी जाने का प्लान था। तो पहले ये बताया जा रहा था कि नेपाल भागने वाली थी सोनम, लेकिन अब ये खुलासा हुआ है कि सिलीगुड़ी जाने का प्लान था, क्योंकि बॉर्डर पर ही है। आपको बता दें मेघालय और वेस्ट बंगाल की बॉर्डर जुड़ती है और ऐसे में सिलीगुड़ी जाना काफी आसान था। देखिए 26 मई से 7 जून तक इंदौर में ही सोनम थी, ये खुलासा भी हुआ है। तो राज ने किराए के कमरे में सोनम के रुकने का इंतजाम किया था। तो आप देखिए कि कितनी फुल प्रूफ प्लानिंग थी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंदौर से सीधे पीयूष पारे लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, इन प्लान्स को जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी फिल्म की स्क्रिप्ट या स्टोरी होगी। 2-2, 4-4 प्लान बनाए जाते हैं, एक के बाद एक प्लान फेल होता है, लेकिन आखिरकार राजा को मौत के घाट उतारा गया। इतनी शातिर प्लानिंग आखिर कर कब से रहे थे ये लोग, और क्या खुलासे हुए इस मामले में?
देखिए, बिल्कुल शिलांग पुलिस जिस तरीके से यहाँ पर इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा रही है, उस दौरान तमाम चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राज कुशवाहा और सोनम, इन दोनों को लेकर जिस तरीके से पूछताछ हुई है, उसके बाद में ये तो तय हो गया है कि लंबे समय से ये कहीं न कहीं राजा हत्याकांड की साजिश चल रही थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शादी से तकरीबन 1 महीने पहले ही यहाँ पर राज कुशवाहा ने सबसे पहले प्लान बनाया था कि यहाँ पर सीधे तौर पर जो है वो राजा को मौत के घाट उतारना है। लेकिन आप ये देखिए किस तरीके से एक के बाद एक दोनों के प्लान बदलते गए। पहले ये कहा जा रहा था कि वे सोनम को लापता यहाँ पर घोषित कर देंगे और इसके चलते कहीं ना कहीं एक और किसी अन्य युवती की भी हत्या करने की प्लानिंग उन्होंने बनाई थी। लेकिन ये जब प्लान फेल हुआ तो यहाँ पर सोनम और राज ने सीधे तौर पर शिलांग ले जाने का प्लान बनाया राजा रघुवंशी को, और उसके बाद में शिलांग में भी अलग अलग तरीके के यहाँ पर प्लान सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर भी 3 बार कोशिश की गई राजा की हत्या करने की, लेकिन वे तीनों प्लान यहाँ पर फेल साबित हुए। लेकिन अंत तक शिलांग में जो है यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब 14 दिन तक इंदौर में कहां पर रुके थे, इसको लेकर भी कई तरह के सुराग मिले हैं। देवास नाका स्थित एक होटल में इन्होंने यहां पर 14 दिन तक जो है वक्त बिताया, और उसके बाद में जब प्रेशर बढ़ा, न सिर्फ मीडिया का बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि अब सीबीआई का भी यहां पर एंट्री हो सकती है, तो उसके बाद में राज कुशवाहा ने सीधे तौर पर सोनम को इंदौर से गाजीपुर के लिए रवाना कर दिया। और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा ही है, ये भी इन्वेस्टिगेशन में साफ हो गया है। लेकिन अभी और भी पहलू सामने आना बाकी है, जब तमाम जो आरोपी है इन्हें मौके पर ले जाया जाएगा, रिक्रिएशन किया जाएगा कैसे इन्होंने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद में और कड़ियां जुड़ेंगी। लेकिन बहुत ही ये अलग तरीके का मामला है, इसमें तमाम प्लान यहाँ पर सामने आ रहे हैं, और जब पूछताछ हो रही है तो उसमें चौंकाने वाले खुलासे भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर पीयूष, ये काफी गंभीर और चौंकाने वाले खुलासे हैं। जिस तरह से इतने सारे प्लान्स बनाए जाते हैं, उस पर अमल भी किया जाता है। शिलांग में उसकी हत्या की गई। अब देखना होगा कि और कितने खुलासे इस पूरी कहानी में होने बाकी है। फिलहाल तमाम जानकारी और अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया पीयूष।